आप देख रहे हैं हॉरर एट 9, जहां डर असली लगता है। तो आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जो आपको किसी नक्शे पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जो किसी के गुनाहों से बनी है। नाम है साइलेंट हिल। ये कहा जाता है कि कुछ जगहें वो जमीन पर नहीं होती, बल्कि वो आपके जहन में, आपके दिमाग के अंदर बनती हैं। और साइलेंट हिल वो एक ऐसी ही जगह है। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है, नहीं, ये एक सजा है। हाँ, एक सजा जो हर इंसान के लिए अलग होती है। ये एक बहुत ही पर्सनल सजा है। ऐसी सजा जहां किसी के अंदर का जो सबसे गहरा गुनाह है ना, वो बाहर निकलकर एक असली जीती जागती शक्लें ले लेता है। और जो भी उस धुन में कदम रखता है, उसका दिमाग या तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है या फिर वो बस एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाता है। एक पत्रकार, वो गया था सच की तलाश में, और जब लौटा तो अपने साथ सिर्फ सदमा लेकर आया। इस सब की शुरुआत एक अजीब से बुलावे से हुई। एक ऐसा इनविटेशन जिसने उसे उस सड़क पर ला खड़ा किया जो नक्शे पर तो थी, मगर असल में कहीं नहीं थी। ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो साइलेंट हिल रोड पर आ जाओ, ठीक रात 11:40 बजे। अब एक पत्रकार के लिए ऐसी कहानी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसे जाना ही था। वो हाईवे पर था कि अचानक कोहरा छा गया, इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फोन के सिग्नल खत्म, रेडियो पर सिर्फ खरखराहट की आवाज, और फिर हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई भी नहीं। और फिर कार का इंजन खासकर बंद हो गया। उसकी आवाज में कोई एहसास नहीं था, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। वो बस इतना बोली, अब वापस जाने में बहुत देर हो चुकी है। और इसके बाद उस कोहरे ने गाड़ी को और उसे पूरी तरह निगल लिया। तब पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। हवा में जलने की और किसी चीज के सड़ने की महक थी। वो एक वीरान, उजड़े हुए इलाके की तरफ बढ़ रहा था, जहां हर दीवार पर किसी का डर चीख रहा था। चारों तरफ आधी जली हुई इमारतें, जैसे आग बाहर नहीं अंदर लगी हो। खिड़कियों पर खूनी हाथों के निशान छपे थे, मानो कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। और दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज, एक ऐसी आवाज जो आ तो रही थी पर कभी बंद नहीं हो रही थी। उस रोने की आवाज का पीछा करते करते वो एक गली में मुड़ा, और वहां दीवार पर ताजे खून से लिखा था, तुम्हारे गुनाह यहीं रहते हैं। ये साफ था, ये मैसेज उसी के लिए था। वो एक पुराने छोड़े हुए स्कूल के अंदर गया, एक धूल भरी क्लासरूम, और वहां ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी और शब्द उभरने लगे, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और बस वो याद जिसे उसने सालों से अपने जहन में दफन कर दिया था, वो एक झटके में सामने आ गई। उसका छोटा भाई, वो एक्सीडेंट, और वो जो उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये जगह उसी के लिए बनी थी, उसी के गुनाहों से बनी एक जेल। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि सबसे खौफनाक मंजर तो अभी आना बाकी था। वहां एक और शख्स फंसा हुआ था, एक पुलिस वाला। वो चीखा, ये जगह हमें मार डालेगी। और तभी कोहरे में से जंग लगी जंजीरें निकली। उन्होंने उसे हवा में उठा लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी को बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ना शुरू किया, जब तक कि वो टूट नहीं गई। हड्डियों के टूटने की आवाज एक एक कर। उसकी चीख खामोशी में दब गई, और फिर सायरन की आवाज गूंजी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये कानों में नहीं, सीधा दिमाग के अंदर चुभ रही थी, भारी और लगातार बजने वाली। सायरन बजते ही दुनिया बदल गई। उसके सामने वही एक्सीडेंट का मंजर था। उसका भाई खून से लथपथ उसे ही देख रहा था, और एक आवाज दिमाग में गूंजी, उसका दर्द महसूस करो या मरो। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने भाई को छुआ, उसकी अपनी खाल जलने नहीं लगी, वो पिघलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे नसों में तेजाब दौड़ रहा हो। वो चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही दबकर रह गई। बस खामोश आंसू बह रहे थे। और फिर जब दर्द अपनी हद पर पहुंच गया, सायरन बंद हो गया। कोहरा छटने लगा। एक पल को लगा जैसे कोई बुरा सपना टूट गया हो। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, एक डरावनी खामोशी।
उसकी आंख एक हॉस्पिटल के कमरे में खुली। डॉक्टर ने कहा, तुम हाईवे पर अपनी गाड़ी में बेहोश मिले थे। साइलेंट हिल का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई जली हुई इमारतें, ना कोई और सबूत, सिवाय एक चीज के, उसके जले हुए हाथ। नहीं, ये सपना नहीं था। उसी रात उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक लोकेशन पिन। जगह थी साइलेंट हिल और नीचे एक छोटा सा मैसेज था, अगली बार तुम नहीं जागोगे। तब उसे समझ आया, साइलेंट हिल किसी को मारता नहीं है, वो तो बस जिंदा रखता है ताकि इंसान अपनी हर एक सांस के साथ अपनी गलतियों का दर्द महसूस करता रहे, हमेशा के लिए।